Now moving on to our next section, I had already told you that on on Friday when we had parted away, that I'll be discussing these are the only thing that I had to do in poster making, जो हम लोगों ने poster making किया था. We are done till the blood donation camp, and I told you that we have two kinds. One might be a general awareness about anything, and the second might be an event. तो हम लोगों ने इनको जो है we have done to some extent, we have discussed. Now I'm moving towards the reading section of your syllabus. That is reading section, not reading comprehension. I'm talking reading section. And in your reading section, you have the comprehension, which means the passages and question answers based on that. And you would require a lots of practice for comprehension. The reason is कि आप जितना अभी comprehension की practice start कर दोगे, that would help you out in your CUET after your 12th standard. क्योंकि बच्चों के जो marks अभी तक कट रहे हैं ना, that actually cut negative, मतलब कि उनका जो cut होता है वो comprehension में ही होता है. And the second one which we have in our syllabus is what we call as a concept note making. And today I am going to start the same concept. So before I start, actually, first of all, understand what is note making. तो note making होता क्या है? You will be given a passage. The passage can be 320 words to 500 words. आपका जो मिनिमम है वो 320 वर्ड से लेके 500, 600, 700 तक वर्ड्स के जो है, you would be given a passage. That's a one. Now the passage जो है, it will be based on some theme. कोई जो है वो किसी थीम पर आपका जो है बेस होगा. It might be anything, like it might be on yoga, it might be on NEP, it might be on smoking, it might be on some event, it might be on some. तो आपका जो है there would be some basic theme. And now what you need to do is you need to put the passage into notes. आपको जो वो पैसेज है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको नोट्स में बना देना. दैट मीन्स मतलब ये आपका जो है, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट वी कॉल एज नोट मेकिंग. आपका जो नोट मेकिंग है उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पैसेज है उसमें. तो नाउ देयर आर सम रूल्स व्हिच यू नीड टू फॉलो. And believe me, if you are following the rules properly, तो आपके नोट मेकिंग में फुल मार्क्स आ जाते हैं 8 on 8. तो इट इज द डिविजन इज आपका पैसेज इनटू नोट्स, abbreviation box and summary. The total is 8 marks. आपका जो टोटल क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का है. उसमें से जो आपको नोट्स बनाने होंगे वो होंगे 3 मार्क्स के. नोट्स के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे. 1 मार्क इज फॉर द हेडिंग या टाइटल जिसको हम बोलते हैं. मीन्स आपका जो नाम होगा उसको, मतलब ऑन द बेसिस ऑन विच यू आर मेकिंग टाइटल. देन एब्रिविएशन बॉक्स आपका जो है 1 मार्क का होगा एंड 3 मार्क्स आपके होंगे समरी. एंड ईच इज काउंटेड इन द सेम मैनर. जब आपको मार्क्स मिलते हैं तो दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड. आपका जो नोट मेकिंग है जितना आपने बनाया है उसमें जो भी यूज करना है द फॉर्मेट
वो सब मिलकर आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा। जो आपका टाइटल है ऑफ द नोट्स वो आपका 1 मार्क का हो जाएगा। जो आपको बॉक्स बनानी है वो 1 मार्क्स का हो जाएगा और समरी आपको लिखनी है वो 3 मार्क्स का हो जाएगा। यानी कि 5 + 3 इज इक्वल टू 8 मार्क्स। तो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। आपको ये जो चीज है इसको आपने माइंड में रखना है। मतलब बिफोर वी स्टार्ट इनटू द एक्चुअल नोट मेकिंग आपको ये चीज रखे। द मेन थिंग इज लास्ट ईयर आई हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एब्रीविएशन बॉक्स लास्ट तक बच्चे ने नहीं बनाया। भाई एब्रीविएशन बॉक्स के मार्क्स होते हैं एंड देयर इज आल्सो अ फॉर्मेट ऑफ मेकिंग दैट एब्रीविएशन। उसको बनाने का भी एक फॉर्मेट है। यू हैव टू यूज इट इन द सेम सेंस। आप अपना हिसाब से नहीं चल सकते हो। यू आर डीलिंग विथ लैंग्वेज। यू आर नॉट डीलिंग विथ रेगुलरिटी, यू आर डीलिंग विथ लैंग्वेज। तो आपको वो चीज भी याद रखनी है कि उसे कैसे बनाना है, हाउ टू मेक। तो वो आपका पूरा एक, यू कैन से इन अनदर वर्ड, इट इज एक्चुअली अ फॉर्मेट। तो नोट्स को बनाने का 3 मार्क्स, टाइटल का 1 मार्क्स, एब्रिविएशन का 1 मार्क्स। ये तो आपके पहले बेसिक है। यानी अगर आपको ये चीज आती है तो 8 on 8 is yours. And believe me, there have been number of students जिनके बच्चों के 100 on 100 आते हैं इंग्लिश में। This is the way. मतलब अभी तो 80 मार्क्स का पेपर है। When it used to be for 100, then also the students used to get 100%. और पहले नोट मेकिंग वाज अ पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो, इसीलिए मैं ये बात बता रही हूँ। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक फॉर्मेट दैट की नोट्स का आपको पैसेज दिया होगा, आपका एक थीम होगा, उसको आपने नोट्स में बनाना है। नोट्स बनाने का मतलब है उसे टाइटल डालना है। नोट्स बनाने के बाद उसकी एब्रीविएशन लिखनी है और समरी लिखनी है। तो दिस इज अ बेस। नाउ व्हाट इज द रूल और व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द notes, which is very 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 important. जब आप practice start करते हो, because you are not going to practice it in boards, so when you are practicing, when you are reading the passage, जब आप passage को पढ़ रहे हो तो you can do one thing, that you can underline the main ideas. अब जरूरी नहीं है ना कि एक पर्टिकुलर मतलब कि पूरा जो पैसेज है उसमें सब कुछ आपको लिखना है। देयर माइट बी सम आइडियाज विच आर नॉट नेसेसरी, which may be only supporting facts. आपको जो मेन आइडियाज है या फैक्ट्स है उनको आपने अंडरलाइन कर लेना। मतलब ये एक तरीका है टू प्रैक्टिस। सेकेंडली, व्हेन यू आर मेकिंग द नोट्स, नॉर्मली जो आपका पहली लाइन होती है या दूसरी लाइन होती है, दैट टेल्स यू द थीम या फिर आपका जो पैसेज का मेन आइडिया है वो पता लग जाए। मतलब व्हाट इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट, आपको कहीं नहीं दिया जाएगा, आपको ये खुद ढूंढना है। तो यू नीड टू इन्वेंट द थीम। और आपका जो है नॉर्मली यू वुड गेट इट इन द वेरी फर्स्ट और सेकंड लाइन, पहले या सेकंड लाइन में पता लग जाएगा व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द मतलब की मेन टाइटल अबाउट। तो आपका बन गया टाइटल। नाउ आपको ये जो पैसेज है जो भी आपके पास दिया होगा, एज आई सेड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 320 वर्ड्स टू 5, 6, 700 तक जाता है। अब आपको जो वो पैसेजेस दिए हैं, इट माइट बी डिवाइडेड ऑलरेडी इनटू डिफरेंट, नहीं तो आपको उसे डिवाइड करना है इनटू 4 to 5 डिफरेंट हेडिंग्स। आई रिपीट, आपके पास जो पैसेज दिया है अगर वो अलग अलग नहीं दिया हुआ, आपको उसे 5-6 अलग हेडिंग्स में करना। हेडिंग्स का मतलब क्या होता है, क्लास 11 एक पैसेज बात कर रहा है से अबाउट योगा। ठीक है। अब योगा में डेफिनेशन होगा, योगा में उसके बेनिफिट्स होंगे, योगा में उसके टेक्निक्स होंगे,
योगा में उसके डीमेरिट्स भी होंगे, तो वो आपके 4 या 5 हेडिंग हो गए, राइट। मीन्स इफ इट इज टॉकिंग अबाउट से योगा, तो उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स, उसके डीमेरिट्स, एंड उसको कैसे हम कर सकते हैं, मतलब उससे रिलेटेड टेक्निक्स हो, यानी कि आपका 4 या 5 अलग हेडिंग होगा। समटाइम्स द पैसेज में बी अ सिंगल वन, पूरा एक ही पैराग्राफ उसमें दिया हो और आपको उसे 4 या 5 पे करना होगा। तो आपको ये देखना होगा कि कहाँ एक आइडिया खत्म होकर दूसरा आइडिया स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारे बन जाते हैं हेडिंग्स, वो हमारे बन जाते हैं हेडिंग्स। जहां हमारा एक आइडिया खत्म होके दूसरा स्टार्ट होता, वो हमारा बन जाता है हेडिंग्स। अब इन हेडिंग्स के अंदर हम यूज करते हैं सब हेडिंग्स, यानी कि जो हमारा आइडिया था, जैसे मैंने अभी आपको बोला एग्जाम्पल योगा, तो योगा पहला डेफिनेशन था, तो उसको डिफाइन करेगा योगा क्या है, योगा कितना पुराना प्रैक्टिस है, योगा इंडिया के अंदर मतलब कि इन्वेंट हुआ था। दीज आर द डिफरेंट सब हेडिंग्स। फिर उसके बेनिफिट्स होंगे, इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म, देन इम्प्रूव्स बॉडी स्टैमिना, बिल्ड्स पोस्चर, इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन। तो ये 4 आपके जो है सब हेडिंग्स हो गए। ये जो 4 फायदे हमने बात किए वो हमारे सब हेडिंग्स हो गए। तो पहले यू हैव टू इन्वेंट द थीम, देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट हेडिंग्स, और उनके आइडियाज को हमें सब हेडिंग्स में डालना है। देन यू हैव टू, अब ये जो सब हेडिंग्स है ये 3 से 4 होते हैं, ज्यादा नहीं होते। These have to be 3 to 4, not more than that. Please remember class 11, क्योंकि many times these kinds of confusions आता है। सब हेडिंग्स में बच्चा 6, 7, 8, 9, 10 देता है। That's not right. अब अगर आपको लगता है, ये मैं जब करवाऊंगी तब बताऊंगी, अगर आपको लगता है कि किसी सब हेडिंग्स में, मतलब वो सब हेडिंग्स ही 2-3 हिस्सों में है, तब हम उसको और फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू सब हेडिंग्स। दैट आई विल टेल यू व्हेन आई डू इट। बस आपको इतना याद रखना है कि जो आपके मेन हेडिंग्स होंगे वो 4 या 5 होंगे, और जो उसके नीचे अंदर लिखेंगे सब हेडिंग वो 3 to 4 होंगे। यू कैन यूज, आप अपने हेडिंग्स के लिए आप न्यूमेरिकल्स, यानी कि 1, 2, 3, 4, अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, ए बी सी, या फिर आप रोमन न्यूमरल्स यूज कर सकते हो लाइक दिस फॉर योर हेडिंग्स। Remember, this is one of the very important key point for your headings। आप जो न्यूमेरिकल्स या ABC या रोमन न्यूमरल्स आपकी मर्जी है। देन अब आपने हेडिंग तो दे दिया योगा, उसकी डेफिनेशन है या फिर उसका आपने मेन उसका थीम है। योगा जो है उसको किससे कहते हैं, योगा जो है वो यजु वर्ड से आया था, दैट इज अ संस्कृत वर्ड। योगा मतलब जो है वो इंडिया में इन्वेंट हुआ था। ये हमारे सब हेडिंग्स है। सो फॉर द सब हेडिंग्स आपने अगर 1, 2, 3, 4 यूज किया है, मतलब आपकी हेडिंग 1 है, सेकेंड हेडिंग 2 है, थर्ड हेडिंग 3 है, तो जो आपका सब हेडिंग्स होंगे वो होगा 1.1, 1.2 ऐसे। और अगर आपने अपना हेडिंग ABCD यूज किया है तो A.1, A.2 ऐसे यूज होगा। तो दिस इज वन मोर फॉर्मेट। जब आप हेडिंग बनाओगे उसे आप 1, 2, 3, 4 दो, ABCD दो, आपकी मर्जी है। उसके जो सब हेडिंग्स होंगे उसको हम 1.1 या A.1 के नाम से देते हैं।
तो ऐसे आपके जो है जाएंगे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. नाउ you have to remove unnecessary articles, pronouns wherever necessary. Means आपके में लिखा हुआ है he was a good leader. ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा सेंटेंस है. हम किसी को डिफाइन कर रहे हैं, हम किसी इंसान को डिफाइन कर रहे हैं, राइट? This is the sentence which is given. He was a good leader. Besides, he was also an intellectual. ये दिया हुआ है. तो अब हम जिसको भी डिफाइन करें, से हम एक्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारा ये पॉइंट है 1. तो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं एक्स वाई जेड को कि वो बहुत अच्छा लीडर था, वो इंटेलेक्चुअल था. तो हम लिखते हैं गुड लीडर. इंटेलेक्चुअल यानी कि मैंने जो ये एन है या ये ए है या फिर ये जो प्रोनाउन है जो मुझे जरूरत नहीं थी उसको मैंने हटा दिया. I have removed those pronouns or those articles which I found it was not necessary. उसके बिना भी मेरा सेंटेंस प्रॉपर बन रहा है. In our English language, नोट मेकिंग इज द ओनली एरिया जहां हम इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं. अदरवाइज इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल नॉर्म हमें ये पूरा लिखना पड़ता है, एन इंटेलेक्चुअल अ गुड लीडर. लेकिन यहाँ हम उसको कर सकते हैं टू शॉर्टन आवर वर्ड्स. द नेक्स्ट इज यूज abbreviations in subheadings. Abbreviations का मतलब क्या है? We are using the standardized, we are using the acceptable abbreviation, not the one which we are using as a part of our WhatsApp or other social medias. जो हम बाकी WhatsApp या सोशल मीडिया के अंदर हम डालते हैं ना, वो हम यूज नहीं करेंगे. जैसे हम सोशल मीडिया में तो ये यूज करते हैं ना, यूजेस, टॉक टू यू लेटर, ये हम यूज नहीं कर सकते. Abbreviation doesn't mean the one which we are using on the social platforms. No, not at all. वो हमारा abbreviation नहीं कहलाएगा. Abbreviations हमारे होते हैं 2. Standard abbreviations. Standard abbreviations class 11th होते हैं. The one which we use in our day-to-day language, for example, and. That is, therefore. Then कुछ हमारे symbols, kinds of symbols. Then there might be the word like he was the first prime minister of India, तो उसका हम ordinal बनाते हैं वो. Then there are some words like secondary, senior secondary, daughter of,
रेसिडेंट ऑफ, वाइफ ऑफ, ऐसे हम यूज करते हैं. देन वी यूज डॉक्टर, मिसेस, मिस्ट्रेस को हम मिसेस, मिस्टर, ऐसे हम यूज करते हैं. ऑल दीज मतलब विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द लैंग्वेज, हमारे मतलब कि जो एग्जिस्टिंग है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम ये यूज करते हैं. Abbreviations for and, that is therefore, less than, more than, equal, first, secondary, senior secondary, daughter of, ऐसे करके जो हमारे accepted हैं already. अब आपका पैसेज ऐसा भी हो सकता है, आपका पैसेज ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर आपके ये सारे के सारे नहीं है. एक आपका जो एंड है, दिस इज वेरी कॉमन, ये मिल जाता आपको, ये आपको मिल जाता. तो पहले हमें जो है, एज पर द रूल्स ऑफ अवर नोट मेकिंग, फर्स्ट यूज स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस. पहले हम स्टैंडर्ड को यूज करते हैं इफ इट इज देयर. अगर नहीं है, then you can make abbreviations, या तो first 3 letters with last letter and a full stop. एक ये तरीका होता है. In some schools they say remove all the vowels if it is present, but the rule is first 3 letters and last letter. For example, इंटरनेशनल, हम इसको यूज करते हैं दिस वे. This way. So you can either make, or sometimes it may be accepted, but do not use anything which we use on the platform like social media. अगर आपने यूज किया I see you later, तो वो आपको पहुंचा देंगे ICU में. We do not accept this one. We don't use all these things. We have to only go for the standard one. अगर स्टैंडर्ड नहीं होता है तो देन आपको जो है आप अपने आप बना सकते हो. एंड द टोटल एब्रिविएशंस दैट वी नीड टू यूज इज 4 to 5, यानी कि एक हेडिंग के एक सब हेडिंग में एक यूज कर सकते हो. एंड इवन इफ यू आर यूजिंग मोर देन 4 to 5, जो आप बॉक्स बनाओगे उसमें 4 से 5 ही डालोगे, 10-15 नहीं डालोगे. I repeat, because many times बच्चे 4 या 5 से ज्यादा एब्रिविएशन बनाते हैं और सब कुछ बॉक्स में डाल देते हैं. Now, after completing your notes, I said after completing your notes, यानी कि जहां आपका नोट मेकिंग खत्म हो गया वहां आपको एब्रिविएशन बॉक्स बनाना है. साइड में आप बना सकते हो एंड समरी हम बाद में लिखते हैं. Now, what is summary? ऑलरेडी हमारे पास पैसेज है तो हम उसको समरी क्यों बना रहे? आपका पैसेज है से 320 वर्ड्स में. नाउ यू हैव टू समराइज इट इनटू ईदर 80 वर्ड्स, जो हमारा मतलब कि स्टैंडर्ड है, या जितना भी हमारा पैसेज होता है उसका 1/3. मतलब अगर आपका पैसेज मतलब कि 300 वर्ड्स का है तो इट विल गो टू 100 वर्ड्स. 3 divided by 100.
300 डिवाइडेड बाय 3। और नॉर्मली आपके क्वेश्चन में दिया होता है अब अराउंड 80 वर्ड्स, बट कभी कभी हमारा पैसेज लंबा होता है तो समरी हमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब हमें समरी कैसे लिखनी है? वी डोंट नीड टू गो टू द पैसेज नाउ, अब हमें पैसेज में नहीं जाना है। अब हमें सीधा सीधा जो हमारा जो हमने नोट्स बनाए हैं ना, उसको हमने जो है उसमें हम अपना जो हमने आर्टिकल्स हटा दिए थे, हमने उसमें से प्रोनाउंस हटा दिए थे, उन सबको यूज करके हम एक नोट्स बनाए। यानी कि जो हमारा 300 वर्ड्स का था वो 80 वर्ड्स में हमारा समराइज हो गया। तो दैट इज द बेसिक थीम, मतलब की बेसिक मेथड टू मेक नोट मेकिंग। आपका पैसेज 400 वर्ड का है, आपने उसे 80 वर्ड में लिख दिया। समरी में आप जो हो, यू विल नेवर बी यूजिंग एनी काइंड ऑफ शॉर्ट वर्ड। समरी हमारा एकदम नॉर्मल रहेगा। ओनली द थिंग इज जो हमारे नोट्स बनाएंगे उसके अंदर जो हम लोग सब हेडिंग लिखेंगे उसके अंदर हम यूज करेंगे द एब्रीविएशन। Now let us just do a very quick example of this same. I'm first of all repeating all the one which we have done. अभी तक मैंने जो भी आपको करवाया है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि what is the मतलब आपका जो रीडिंग सेक्शन है उसके अंदर you are having two kinds of passages. One will be the comprehension which you have been practicing for so many years. The second one is the reading skill जिसके अंदर note making आएगा. Note making is some theme based passage जिसको आपने उसमें से आपको रेलेवेंट पॉइंट्स को निकालना है, उसके आपने नोट्स बनाने हैं एंड देन यू हैव टू जो नोट्स बनाए हैं उसको आपने समराइज करना है। जो आपका उसको मतलब कि जो मार्क है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 5+3, यानी कि 3 मार्क्स नोट्स के, 1 मार्क टाइटल, 1 मार्क फॉर द एब्रिविएशन बॉक्स एंड 3 मार्क्स सेपरेटली फॉर समरी। समटाइम्स इन द वेरी इनिशियल जब स्टार्ट करते हैं तो कई बार स्कूल वाले समरी हटा देते हैं क्योंकि अगर 20 मार्क्स का पेपर है तो दे डोंट वांट टू गिव द समरी, तो दे मे आस्क ओनली टू पुट इट द नोट्स एंड एब्रिविएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड द पैसेज। आपके पास प्रैक्टिस में अंडरलाइन करिए आइडियाज को, फैक्ट को, समटाइम्स योर क्वेश्चंस मे बी डिफिकल्ट, देन फाइंड आउट द थीम, इट माइट बी इन द वेरी फर्स्ट और सेकंड लाइन। देन उसको पढ़ने के बाद यू विल फाइंड आउट कि वो जो आपका थीम है वो 4 या 5 हेडिंग्स में है। अगर 6 में है तो कोशिश करिए उसको 4 या 5 में लाने की, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं माना जाता, मार्क्स कट जाते। हर हेडिंग का आपका एक सब हेडिंग होगा जो 3 से 4 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। टू गिव द हेडिंग्स you can use numericals 1 2 3 4 alphabets ABC और रोमन मतलब कि 1 2 3 वाला। फॉर द सब हेडिंग्स उसी से जो आपने यूज किया है उसी में 0.1 0.2 करके यूज करना। रिमूव ऑल द अननेसेसरी आर्टिकल्स और प्रोनाउंस जहां पर भी आपको लगता है हटा दीजिए। एंड देन use abbreviations in subheadings, not the short forms. There is a difference between abbreviation and short forms. पहले हम कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड एब्रिविएशन यूज करने की, नहीं होती है तो वी कैन इन्वेंट आवर ओन एब्रिविएशंस बाय एडिंग द लेटर्स, बाय पुटिंग अ फुल स्टॉप। देन make an abbreviation box. I'll show you how the abbreviation box has to be made. You need to use a pencil to make the box. You need to use a scale to make a box.
आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि आपको एक पेंसिल की भी जरूरत पड़ेगी बॉक्स को बनाने के लिए, और एक आपको स्केल की भी जरूरत पड़ेगी बॉक्स को बनाने की। यानी कि इन योर इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन एक्सपेक्ट यूसेज ऑफ पेंसिल इन पोस्टर्स, इन योर what you call as advertisements, and also in your note making आप use कर सकते हो to give it a presentation. This is आपका serial number, this is the abbreviation used, and वो इसका expansion. और ऊपर आपको लिखना है keys to abbreviation, या आपने लिखना है एब्रीविएशन बॉक्स। दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, एब्रीविएशन बॉक्स या कीज टू एब्रीविएशन, इनमें से कोई एक आपको लिखना है। नाउ से आपने यूज किया है, हमने ज्यादा नहीं यूज करना, वी हैव टू यूज ओनली 4 to 5 ओवरऑल। इवन अगर आपने 7-8 भी यूज किए तो आपको 4 या 5 ही बॉक्स में डालना है। Say you have used and, you have used, that is you have used second, आपने ये यूज किया है, और आपने यूज किया है सेकेंडरी। ठीक है, ये आप पेन से लिख सकते हो, दिस यू कैन राइट विथ पेन, ओनली द बॉक्स हैज टू बी मेड विथ पेंसिल। तो इसका एक्सपेंशन हो गया एंड, दैट इज सेकेंड एंड सेकेंडरी। तो जो हमने यूज किया है उसको हमने, मतलब 4 या 5 एब्रिविएशन को वी विल पुट इन एन एब्रिविएशन बॉक्स, और कीज टू एब्रिविएशन हम बोलते हैं। सो दिस इज हाउ वी मेक इट। एंड देन जो हमने नोट्स बनाए हैं, that entire would be done as a what you call as summary, उसको हम एक summary में बनाते हैं। So this is how note making is made, right? This is the biography of Mr. Modi. Just to मतलब कि एग्जाम्पल आपको एक क्लैरिटी देने के लिए है, the topics can be different but these are taken as a fact and figure, you can say this is based on facts and figures at what was there. So this is about the current prime minister, that is Modi ji, and किस दिन वो, तो now you can see what are the important points in this। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, we need to see what are the important। तो ये हमारे 15th प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारा एक है। then he was born on 17th, मतलब कि फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये था। then he was born in Vadnagar, then he joined RSS, then he joined BJP in 87, then मतलब कि पार्टी को माइलस्टोन पे लेकर गए, he won the general elections twice and now he is a man of vision। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, these are the main points। अब हमने इन मेन पॉइंट्स को क्या करना, we need to now put it into a proper what we call as एक मतलब की नोट मेकिंग में। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन 5 पैराग्राफ्स, आई विल जस्ट गिव यू 2 मैं आपको दे रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी शॉर्ट, मैंने सिर्फ थोड़ा सा लिया। सो आई विल बी गिविंग यू 2 मतलब की हेड। तो हमारा जो मेन टाइटल है, अब हमें समझ आ गया कि दिस एंटायर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट मोदी जी। सो और यहाँ लिखा भी है अ मैन ऑफ विजन। तो यानी कि हमारा जो टाइटल है ये हमें बनाना पड़ता है, विच इज ऑफ मतलब मार्क्स है। तो आप लिख सकते हो नरेंद्र मोदी अ मैन ऑफ विजन। जरूरी नहीं है कि आप अ मैन ऑफ विजन लिखो, बट यू कैन, मतलब नरेंद्र मोदी इज मेन। ये हमारा हो गया व्हाट वी कॉल एज, जिसको हम बोलते हैं टाइटल। ये हमारा हो गया टाइटल, राइट। नाउ द सेकेंड वन, अब हमें जाना है towards the next, that is headings। अब मैं हेडिंग ले रही हूँ से 1।
अब ये हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को कैसे डालना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो मेरा है वो है कि वो कब पैदा हुए थे, वो मतलब कि देन उनके पापा मम्मी का क्या नाम था, तो ये है। और सेकंड उनका है पॉलिटिकल करियर। तो मैं पहला जो है आई एम यूजिंग अर्ली लाइफ। यू कैन यूज अर्ली लाइफ का ई छोटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नाउ आपने यहां 1 लिखा है, तो जो आपका 1.1 आएगा वो अर्ली जहां आपने लिखा वहां से स्टार्ट होगा। दिस इंडेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 11। Sometimes the students write 1 के नीचे 1.1 1.2 1.3, but the actual is you have to write from where your this ये start हो रहा है उसके नीचे आपने लिखना है। तो अर्ली लाइफ हमारा क्या है, व्हाट इज द अर्ली लाइफ, व्हाट वी हैव स्टडीड इज दैट की हिज फुल नेम क्या है, नरेंद्र दामोदर मोदी। फादर उसका नाम क्या, बॉर्न ऑन 17, अब हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं 17 सितंबर, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूं बिकॉज दिस इज एन एब्रीविएशन। 17 सितंबर 1950। और अब जो है इसी के साथ मतलब वो इसी का एक पार्ट है कि वो जो है वादनगर गुजरात में पैदा हुए थे। तो मैं उसको सब सब पॉइंट बना देती हूँ, उसको मैं अलग पॉइंट नहीं बना रही हूँ, मैं बॉर्न इनको ही, क्योंकि उसको मेरे को लंबा नहीं करना है। आई एम नॉट सपोज टू राइट अ फुल सेंटेंस, तो मैंने उसको एक छोटा बना दिया है, एट वाडनगर गुजरात। आई कैन यूज अ शॉर्ट फॉर्म हियर ऑल्सो। अब मेरा 1.3 क्या है, फादर मूल चंद मोदी एंड मदर हीराबेन। so this is what we have studied कि ये उनका स्टार्टिंग था, मतलब उनका फुल नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है एंड उन मतलब कि वो जो है 17 सितंबर 1950 में पैदा हुए थे, फादर मूलचंद थे, मदर थे। अब जो हमारा सेकेंड वन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये बता रहा है उनका पॉलिटिकल करियर। तो जो हमारा सेकेंड है वो है मेरा पॉलिटिकल करियर। ठीक है, तो पॉलिटिकल करियर क्या है कि ज्वाइन मतलब कि ज्वाइन आरएसएस, देन वर्क फॉर मेनी इयर्स, ज्वाइन बीजेपी इन 87, took party to a milestone, won the general elections, and then he is also the current prime minister। ये हमारे मेन है। तो अब मैं पॉलिटिकल करियर को लिख रही हूँ 2.1, पहले 2 था मेरा पॉलिटिकल करियर, वो मेरा हेडिंग है, दिस इज माय हेडिंग, एंड जो नीचे जाएगा वो मेरा सब हेडिंग। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ टू अ माइलस्टोन, तो आई हैव डिलीटेड अ एंड आई हैव यूज्ड टू माइलस्टोन।
Political career, joined RSS and worked. You can use work for many years. 87 joined BJP, took BJP to milestone क्योंकि ये पूरा एक है. Then won general elections twice in 2014 and 19, and right now he is the 15th Prime Minister of India. So these are the things which are given, और मैंने इसको जो है बना दिया है into note making. तो जो ये मैंने बनाया है क्लास 11, ये जो मैंने मतलब बना रखा है, these are all called as notes. इनको हम notes बोलते हैं. तो ये जो है इनके आपके 3 मार्क्स है. देन ये जो टाइटल दिया है इसके 1 मार्क्स है, और अभी जो मैं एब्रिविएशन बॉक्स बनाऊंगी उसके 1 मार्क्स. So this is how. So you don't need to use मतलब जहां जहां आप डिलीट कर सकते हो, जैसे he joined RSS, he won the election. तो हमें ये सब चीजें नहीं कर. So I'm giving it as a abbreviation box. I have used many, लेकिन मुझे यहाँ पर expansion भी लिख सकते हो आप, meaning भी लिख सकते हो. तो I can use and general prime minister, मतलब जो मैंने यूज किए इनमें से वो मैं देख सकती हूँ. सितंबर, गुजरात, ये मैंने यूज किए. तो आई कैन पुट इनटू 4 और 5, इनमें से मैं 4 या 5 जो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं यूज करूं. तो एंड जनरल प्राइम मिनिस्टर, and I have used Gujarat. So I can use any 4 or 5. It's not necessary that I have to use all. I have to use only 4 or 5. So this is how note making is presented. As I have given you all the examples, यहाँ मैंने बताया है आपको कैसे कैसे करना है, what are the important factors, तो वो हम यूज करें. Now I have to, अगर मुझे अब इसको summarize करना है, ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, आई डोंट नीड टू गो टू दिस पैसेज. ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, दामोदर नरेंद्र मोदी, a man of vision, was born on 17 September 1950 at Vadnagar, Gujarat, to मूलचंद मोदी and हीरा बेन. मैंने एक ही सेंटेंस में पूरा लिख दिया. He joined RSS and worked for many years, and later in 87 he joined BJP and took the party to a milestone. In 2014 and 2019 he won the general elections, and currently he is the 15th Prime Minister of India. Okay. I did not go to the entire passage. तो आई डोंट नीड टू. अब मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है. अब मैंने देखो 2 सेंटेंस में मैं इसको पूरा कर सकती हूँ. that Narendra Damodar Das Modi, a man of vision, was born on 17 September 1950 at Vadnagar, Gujarat, to Moolchand Modi and Hira Ben. मुझे और कुछ नहीं लिखना इसके अंदर से. He joined RSS, worked, and in 87 he joined BJP and took the party to a milestone. He twice won the general elections in 2014 and 19 and is currently the 15th Prime Minister of India. That's the summary. I'm writing here. अब जब हम summary लिख रहे हैं तो we need to use this word summary. हमें ये word जो है summary लिखना है. It's a must. जैसे यहाँ मैंने
एब्रीविएशन बॉक्स लिखना मस्ट है, वैसे मुझे समरी भी लिखना. तो नाउ आई हैव टू समराइज. तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मुझे कुछ हेडिंग नहीं देनी है. Here you will be writing the entire 17 September 1950 पूरा लिखोगे. Many emails at the Vadnagar. No short forms here. This is the summary. इन जिसके अंदर हमने जो बहुत सारी चीजें थी, पॉलिटिकल करियर स्टार्टेड, मतलब बहुत सारी जो चीजें थी उनको हमने हटा दिया, हमने सिर्फ मेन को रखा है, और जहां हमें लगा है वी नीड टू यूज द एब्रिविएशन, वी हैव यूज्ड. So this is how a note making is done, or you can say it is prepared. Note making is a 8 marker question, and you need to, अगर आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली 8 on 8 मिल जाते हैं, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सेज आपका नोट्स जो हमने बनाए हैं, एब्रीविएशन बॉक्स, समरी एंड द टाइटल. सो इफ यू हैव गिवन इट, इट वुड बी कभी, मतलब कि इट्स नॉट दैट की वेरी हार्ड एंड फास्ट. सर्टन टाइम सर्टन थिंग्स आर, जैसे कई बार बच्चे बोलने के बावजूद भी दे यूज द व्हाट यू कॉल एज अ प्रोनाउंस, वो यूज करते हैं, तो उसको थोड़ा इग्नोर भी कर देते हैं, बट यू कैन इजीली गेट 8 on 8 इफ यू आर फॉलोइंग दिस, which is called as note making. So that is all in the concept what we call as note making.